Good afternoon, friend. In today's session, we will discuss about thermal classification of insulating material. आज के एपिसोड में अपन ने देखने वाले हैं थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मल क्लासिफिकेशन। सो टेम्परेचर के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताओ कि यह थर्मल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। जब भी आप किसी मशीन की नेम प्लेट देखते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि मशीन के नेम प्लेट में क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी ऐसे ये दिखाई देते हैं। ओके, मतलब उसमें टेम्परेचर रेंज नहीं रहती, उसमें क्लास रहता है। तो अपन ये थर्मल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जिसमें क्लास का जिक्र होगा और टेम्परेचर का भी जिक्र होगा और विथ एग्जांपल। तो अपन 3 कॉलम बनाए। पहला कॉलम है क्लास, दूसरा टेम्परेचर रेंज और तीसरा एग्जांपल। तो पहला क्लास है क्लास वाई क्लास, जिसका टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री है, जिसमें कॉटन और सिल्क आते हैं। ओके, उसको क्लास 0 भी बोलते हैं। ओके, या क्लास ओ भी बोलते हैं। अप टू 90 डिग्री कॉटन और सिल्क टिकेंगे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आ गया तो वो टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद आता है क्लास ए, जिसका टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस तक, 90 से लेके 105 डिग्री सेल्सियस तक। उसमें क्लास वाई के ही मटेरियल आएंगे, लेकिन वो ऑयल इमर्ज फॉर्म में रहेंगे या इम्प्रेग्नेटेड पेपर के फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद आता है क्लास ई। क्लास ई का टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस, और उसका एग्जाम्पल है एनिमल वायर। उसके बाद आता है क्लास बी, जिसका टेम्परेचर है 130 डिग्री सेल्सियस तक, जिसमें फाइबर ग्लास और एस्ट्रोबस आता है। उसके बाद है क्लास एफ, जिसका टेम्परेचर है 155 डिग्री सेल्सियस, और उसमें अपन प्लास्टर इपॉक्सी वार्निश ये एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। उसके बाद आता है क्लास एच, जिसका टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस तक। उसमें कंपोजिट मटेरियल रहेंगे। कौन से कंपोजिट मटेरियल? ये ऊपर के कंपोजिट मटेरियल। उसके बाद आता है क्लास सी। ये क्लास सी मटेरियल जो भी है वो मोस्ट यूजेबल इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसका टेम्परेचर मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें आता है मिका, सिरेमिक एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये ज़्यादातर इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं आपको इसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। ये YAEBFHC, इसको याद रखने के लिए अपन एक स्टेटमेंट बनाए है। उसका इनिशियल कंसिडर करके अपन क्या करेंगे, ये इतने क्लास के मटेरियल को याद रखेंगे। तो उसका स्टेटमेंट है यू ऑल इंजीनियर बेस्ट फॉर हाइब्रिड कंप्यूटर। उसका इनिशियल ले लो और ये बनेगा YAEBFHC, दैट मीन्स अपने क्लास बनेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास एक, इसका टेम्परेचर याद रखने का भी एक तरीका है। वाई क्लास का टेम्परेचर 90 है, 90 में 15 ऐड किए, 90 में 15 ऐड किए तो कितने होते? 105, और 105 में फिर से 15 ऐड करो तो क्या बनेगा? 120 बनेगा। ये टेम्परेचर किसका है? क्लास ई का टेम्परेचर है। अब इसमें और 10 ऐड करो, इसमें 10 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 130। तो ये 10 ऐड करने के बाद मिलेगा 130। उसके बाद 25 ऐड करना है, तो क्लास एफ का टेम्परेचर रहेगा 155 डिग्री सेल्सियस, इसमें 25 ऐड करे हैं। उसके बाद क्लास एच का टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री, इसमें 25 ऐड करना है, और उसके बाद मोर देन 180 डिग्री। फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि 90 डिग्री सेल्सियस में अगर 15 ऐड करें तो आएगा 105, 105 में 15 ऐड करें तो आएगा 120। उसके बाद 10 ऐड करें तो आएगा 130, 130 में 25 ऐड करें तो आएगा 155, 155 में 25 ऐड करें तो आएगा 180।
80। तो इतना याद रखना है, 15 15, उसके बाद 10 25 25। तो ये टेम्परेचर ऐड करते जाओ तो आपको अलग अलग क्लास के क्या मिलेंगे, टेम्परेचर मिलेंगे। ओके, तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये क्लास और उसके टेम्परेचर। अब आपको एग्ज़ाम्पल याद रखना है। तो एग्ज़ाम्पल भी बहुत सिंपल है। जैसे आप कॉटन जैसे हल्के फुल्के मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो कॉटन से लेके धीरे धीरे अपने को क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। और मिका सिरेमिक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इंसुलेटर की तरफ आते वक्त आपको टेम्परेचर की रेंज याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, तो होप you will understand all the concept of thermal classification of insulating material.